नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम मेंटर ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पंजाबी तालीम पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। आप कमेंट में ये बताना कि वीडियो में आगे क्या जो पैरामीटर्स हैं, वीडियो के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे होने चाहिए और आपको क्वेश्चन किस टाइप के आगे क्वेश्चन चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन करवाएंगे। और आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन टू हैव फाउंडेड द एकेडमिक एसोसिएशन। इनमें से कौन है जिन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन फाउंड की थी? प्रशासनिक संगठन। हेनरी वियन डेरोजियो। इसने किया था? हेनरी वियन डेरोजियो ने जो एकेडमिक एसोसिएशन है उसको फाउंड किया था। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, द एकेडमिक एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश इन 1828। हेनरी लुइस वियन डेरोजियो was the president of organization. It was settled in Manikatla, Kolkata. Discussion on free will, free ordination, faith, and sacredness of truth were practiced by the members. Some notable members of the association are Rasik Krishna Malik, Krishna Mohan Banerjee, Rabindranath Sikdar, दक्ष निरंजन मुखर्जी। ये क्वेश्चन था कि जो एकेडमिक एसोसिएशन है किसने फाउंड की थी? ये की थी हेनरी वियन डेरोजियो ने। लेकिन जो एक्सप्लेनेशंस है यहाँ से आपके इस क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये एकेडमिक एसोसिएशन है, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1828 में। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जिसने फाउंड किया था उसी को प्रेसिडेंट बोला जाता है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? हेनरी लुइस वियन डेरोजियो। और ये कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, कहाँ सेटल की गई थी? यह की गई थी कोलकाता के मनीकाटला में। और इसके अन्य मेंबर कौन थे? जैसे क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि इसके अन्य मेंबर कौन थे? अनदर मेंबर ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन कौन थे? रसिक कृष्णा मलिक, कृष्णा मोहन बनर्जी, राधानाथ सिकदार एंड दक्ष निरंजन मुखर्जी। ये थी इसके अनदर मेंबर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन या फर्स्ट मीटिंग है वो बॉम्बे में 1885 में किसकी लीडरशिप में हुई थी? वो हुई थी वोमेश चंद्र बनर्जी की लीडरशिप में। वोमेश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है जैसे, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वोमेश चंद्र बनर्जी the first meeting of Indian National Congress was held in Bombay in 1885. The meeting was attended by 72 English educated people that included advocates, traders and जमींदार। जो फर्स्ट सेशन था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वो वोमेश चंद्र बनर्जी। एंड इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया था? क्योंकि जो 1885 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था ना, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये की गई थी एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, एलन ओक्टियम ह्यूम। और इसका फर्स्ट नाम था इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम कब किसके द्वारा किया गया था? किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और जो बॉम्बे में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था, इससे पहले इसका फर्स्ट सेशन कहाँ होना था? इसका सेशन होना था पुणे में 1885 में। लेकिन पुणे में प्लेग की महामारी के कारण वहाँ पर ये सेशन नहीं हुआ, इस कारण ये बॉम्बे में सेशन हुआ था 1885 में। और ये सेशन बॉम्बे में कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और जो ये फर्स्ट सेशन था इसमें 72 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था जो इंग्लिश एजुकेटेड पीपल थे, इंक्लूड एडवोकेट, ट्रेडर्स एंड जमींदार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग इज सेड टू हैव अटैच्ड द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी इन 1912।
इनमें से कौन है तो दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए हैं 1912 में जो हुआ था। इससे है रास बिहारी बोस। किस कौन जुड़ा है? रास बिहारी बोस। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी रेफर टू a conspiracy in 1912 to assist the Viceroy of India, Lord Hardinge, on the occasion of transferring the capital of British India from Calcutta to New Delhi। जो 1912 में दिल्ली संधिर केस था वो इस दिल्ली में 1912 में हुआ था। इस ओकेजन के उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। एक ओकेजन था, उन्होंने भारत में ट्रैवल किया था, आना था। वो क्या था? जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंडियन कैपिटल थी वो थी कलकत्ता। कलकत्ता से कैपिटल को कहाँ ट्रांसफ़र करना था? न्यू दिल्ली में। इस ओकेजन पर जो इंडियन वाइसरॉय हैं लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने भारत विजिट किया था। कब विजिट? और 1912 में भारत को विजिट किया था। और इसका एक अन्य क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो कैपिटल ट्रांसफर वो कब हुई थी? वो हुई थी 23 दिसंबर 1912 में। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग भारत के वाइसरॉय थे। एंड इसमें जब वाइसरॉय चांदनी चौक पर पहुंचे दिल्ली में तो उनके ऊपर बम से अटैक किया गया था। और वो बसंत कुमार विश्वास के द्वारा एक लेडीज़ के कपड़े डाल के, लेडीज़ के कपड़े डाल के उन्होंने अटैक किया था बम से। और उसको अरेस्ट किया गया और अम्बाला जेल में उन्हें हैंग किया गया, उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इसका एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम से अटैक किया वो कौन थे? बसंत कुमार विश्वास। क्योंकि हम लेकिन अब तक जो इट इज said that the Delhi conspiracy was attached by रास बिहारी बोस बट वाज नेवर प्रूव्ड। लेकिन हम क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से कौन जुड़ा हुआ है? रास बिहारी बोस का ही नाम आता, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया गया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एज पर वार्न हेस्टिंग रिफॉर्म्स which among the following court was set up as appeal court in criminal cases। जो वार्न होस्टिंग के रिफॉर्म्स थे उनके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट सेट किया गया था क्रिमिनल केसेस के लिए, वो कौन सा कोर्ट था? वो था सदर निजामत अदालत। सदर निजामत अदालत। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है, जैसे ओल्ड सिस्टम क्या था इंडिया में जस्टिस के लिए, जो ज़मींदार थे ना वही डिसाइड करते थे कि किसको क्या सज़ा मिलेगी, किसके लिए कितनी सज़ा है। लेकिन वॉन हेस्टिंग्स ने इसमें रिफॉर्म किया जुडिशियल सिस्टम में। उन्होंने 2 कोर्ट एस्टेब्लिश किए थे ईच डिस्ट्रिक्ट। ही एस्टेब्लिश 2 कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, द दीवानी अदालत टू दिस दीवानी अदालत एंड द फौजीदारी अदालत। जो दीवानी अदालत है वो डिसाइड करेगा सिविल केसेस को, और जो फौजीदारी अदालत है वो डिसाइड करेगा क्रिमिनल केसेस को। जो दीवानी अदालत है ये इसके कलेक्टर थे नेटिव दीवान, एंड द फौजीदारी अदालत है इसके प्रेसिडेंट थे वो थे काजी और मुफ्ती एंड द 2 मौलवीज अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। इन एडिशन इसमें क्या ऐड किया गया था वार्न हेस्टिंग के द्वारा? 2 सुपीरियर कोर्ट को ऐड किया गया था एस्टेब्लिश एट कलकत्ता। जो सुपीरियर कोर्ट है वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। सदर दीवानी अदालत, इसके अकॉर्डिंग इस सदर दीवानी अदालत, इस अदालत में जो अपील थी वो सिविल केसेस के लिए थी। एंड सदर निजामत अदालत, उसमें अपील थी क्रिमिनल केसेस के लिए। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि जो अनदर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे? ये किए गए थे वॉन हेस्टिंग के द्वारा, जो सदर निजामत अदालत है और सदर दीवानी अदालत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who among the following was Amir of Afghanistan when Durand Line was demarcated? इनमें से कौन सा अमीर अफगानिस्तान का जिन्होंने डरंड लाइन को डिमार्केट किया था? अब्दुल रहमान। किसने किया था? अब्दुल रहमान। जो डरंड लाइन वाज demarcated in 1892 by Sir Henry Mortimer Durand during the Viceroy of Lord Lansdowne।
अब्दुल रहमान खान वाज अमीर ऑफ अफगानिस्तान डेट टाइम। जो ड्रंड लाइन है इसको डीमार्केट का कब किया था 1892 में। किसके द्वारा? हेनरी मोर्टिमर ड्रंड के द्वारा। और उस टाइम पीरियड में वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन वाइस रॉय थे। और जो अब्दुल रहमान खान थे ना, ये अफगानिस्तान के अमीर थे। अमीर एक टाइटल है, पदवी है। जो ड्रंड लाइन है इसका नाम ड्रंड लाइन क्यों पड़ा? क्योंकि जिसके द्वारा ये लाइन डिमार्केटेड की गई थी उनका नाम था सर हेनरी मोर्टिमर ड्रंड। इसी के नाम पर इसका नाम ड्रंड लाइन पड़ा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग इंडिगो, ओपियम एंड कॉटन फॉर विच अमंग द अबव कमोडिटीज द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इन इंडिया मेकिंग द ब्रिटिश मोर एंड मोर रिच। जो ऊपर कमोडिटीज दी गई है इनमें से पीजेंट्स के द्वारा कौन सी फोर्सफुली उगाई गई थी, जो ब्रिटिश ने फोर्स करके उगाई थी? वो थी कौन सी ग्रो की गई थी? इंडिगो, ओपियम। इंडिगो और ओपियम को ब्रिटिश के द्वारा फोर्सफुली पीजेंट से ग्रो करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट अपार्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू it could also grow the crops that would be beneficial for Europe। ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू का बहुत मेन पार्ट है, जो इनकम का बहुत मेन पार्ट है, इट कुड आल्सो ग्रो क्रॉप्स वुड बेनिफिशियल। वो ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो यूरोप के लिए बेनिफाइड, जो यूरोप के लिए, जिससे यूरोप को बेनिफिट मिले, जो यूरोप के लिए बेनिफिशियल हो। एंड लेट 18th सेंचुरी में कंपनी ने क्या ट्राइड किया? जो इंडियन पीजेंट्स हैं उनसे फोर्सफुली ओपियम और इंडिगो की क्रॉप्स को उगाया गया। ओपियम, अफीम एंड इंडिगो नील। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द जर्नल कार्ड द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जर्नल पब्लिश किया था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जो पत्रिका पब्लिश की थी इंडियन सोशोलॉजिस्ट? वो है इंडियन हाउस, इंडियन हाउस के द्वारा। जो इंडियन हाउस है इसको किसने फाउंड किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इंडियन हाउस को किसने फाउंड किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और ये क्यों फाउंड किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्यों फाउंड किया गया था? टू प्रमोट नेशनलिस्ट व्यूज अमंग इंडियन स्टूडेंट इन ब्रिटेन। जो नेशनलिस्ट थे, जो ब्रिटेन में स्टूडेंट थे, उनमें नेशनलिस्ट को प्रमोट करने के लिए, इंडियन स्टूडेंट थे जो ब्रिटेन में, उनमें नेशनलिस्ट को प्रमोट करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये कब एग्जिस्ट था? 1905 से एंड 1910। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1905 में। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसके अनदर मेंबर कौन थे जो इंडियन हाउस है इससे? जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा तो इसके फाउंडर हो गए, इसके अनदर एसोसिएट जो मेंबर थे वो भी थे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। वो थे विनायक भिखाजी कामा, दामोदर सावरकर, वी.एन. चटर्जी, वी.वी.एस. अय्यर, लाला हरदयाल, M.P.T. आचार्य एंड P.M. भागवत। ये इसके अनदर मेंबर थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जो अभी क्वेश्चन है। और बाद में इसकी कुछ एक्टिविटीज़ के कारण इसको बैन कर दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द डिफरेंस क्लास मिशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जिन्होंने डिफरेंस क्लास मिशन इंडिया को फाउंड किया था? वो है विट्ठल रामाजी शिंदे। कौन है? विट्ठल रामाजी शिंदे। कौन थे विट्ठल रामाजी शिंदे? महर्षि विट्ठल रामाजी शिंदे ये एक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के। आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जो अनदर क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल सकता है। महर्षि विट्ठल रामाजी शिंदे कहाँ से थे? ये थे महाराष्ट्र से। या फिर आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, विट्ठल रामाजी शिंदे का फुल नेम क्या था? महर्षि विट्ठल रामाजी शिंदे। और
जो इन्होंने डिप्रेस क्लास मिशन एसोसिएट जो डिप्रेस क्लास मिशन था, डिप्रेस क्लास मिशन ऑफ इंडिया को कब फाउंड किया था? ये किया था 18 अक्टूबर 1906 में, 18 अक्टूबर 1906 को डिप्रेस क्लास मिशन को फाउंड किया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू वो टू वर्क अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ऑन द नेशनल लेवल, टू वर्क अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ऑन नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर जो अनटचेबिलिटी थी, छुआछात थी, उसको दूर करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सनैलिटीज फाउंडेड पूना सेवा सदन इन 1909? 1909 में पूना सेवा सदन को किसने फाउंड किया था? जी के देवाधर ने, जी के देवाधर ने। इसके जो पूना सेवा सदन है, इसको किसने फाउंड किया था? जी के देवाधर ने। जैसे एक नाम है, इसमें अन्य इम्पोर्टेंट नाम है रामाभाई रानाडे, जिन्होंने सेवा सदन को फाउंड किया था। और ये क्यों फाउंड किया गया था? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ वुमेन। किसके लिए? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन के वेलफेयर के लिए। और जो रामाभाई रानाडे है, ये कौन है? आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये है एम.जी. रानाडे की वाइफ। एंड आपको ऑप्शन में जी के देवाधर के नाम के प्लेस पर आपको रामाभाई रानाडे नाम भी मिल सकता है। आप कंफ्यूज मत होना, रामाभाई रानाडे भी पूना सेवा सदन के फाउंडर थे। और ये क्यों प्रमोट किया गया था, इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पूना सेवा सदन को क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन के वेलफेयर के लिए। और इसको कब एस्टेब्लिश किया था, कब फाउंड किया था? 1909 में। कहाँ? पूना, महाराष्ट्र में। वही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जो पूना सेवा सदन है वह कहाँ फाउंड किया गया, कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? पूना सेवा सदन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द फर्स्ट एक्सक्लूसिवली हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड? जो उदंत मार्तंड हिंदी न्यूज़पेपर है, इसको किसने पब्लिश किया था? किसने पब्लिश किया था? जुगल किशोर शुक्ला ने। इसने पब्लिश किया था जुगल किशोर शुक्ला ने। इसके एक्सप्लेनेशन है, द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड द राइजिंग सन was published on May 30, 1826 from Kolkata by जुगल किशोर शुक्ला। किसके द्वारा? जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। आपका क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकता है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है? क्या सा है? उदंत मार्तंड। आपका एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, उदंत मार्तंड का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? द राइजिंग सन। और आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये न्यूज़पेपर वीकली था या क्या था? ये था वीकली न्यूज़पेपर, यह थी साप्ताहिक पत्रिका। और इसको कब पब्लिश किया था? मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कब पब्लिश किया था? इसको पब्लिश किया था मई 30, 1826 में, 30 मई 1826 में। थैंक यू स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और थैंक यू। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू।